बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 नवंबर 2025 से पूरे केपीके में इंडक्शन टीचर्स का प्रैक्टिकम हो रहा है। तो उस प्रैक्टिकम में लेसन प्लान बनाना एक ज़रूरी काम है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ये सवालात पूछते हैं कि सर सही तरीके से हम लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लेसन प्लान को सही तरीके से और बेहतरीन लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेसन प्लान में सबसे पहला जो है हमारे पास टाइटल में हम लिखे लेसन प्लान, नीचे हम फिर नेम ऑफ द ट्रेनिंग टीचर लिखे, अपना नाम इसमें लिखे, कैडर में पीएसटी सीटी जो भी आपका कैडर हो वो लिखे। इस तरह अगर आपने कौन से ग्रेड के को पढ़ाना है तो ग्रेड में वो क्लास लिखे, 4th 5th 6th 7। सही है। सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बनाते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस वगैरह। नीचे जो टॉपिक है अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक आपको दिया गया हो आपके फैसिलिटेटर की जानिब से तो वो टॉपिक आप लिख दें। और ड्यूरेशन आप 25 मिनट तक कम अज़ कम रखिए। पीरियड का ड्यूरेशन 35 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पर आप 15 से लेकर 25 मिनट एक बंदे को टाइम दिया जाता है। और डेट आप नीचे लिखिए अपना 3 नवंबर या 4 नवंबर जो भी तारीख़ आपका है तो वो लिख दे। इसके बाद आपने जो अहम हिस्सा है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखते हैं वो हो अमूमी एसएलओज जिसको हम कहते हैं, मतलब जनरल एसएलओज टू एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ लाइंस। इस तरह मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद दूसरा जो लेसन प्लान का बुनियादी हिस्सा है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, यानी मखसूस जो हमारे पास एसएलओज होते हैं इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते कहते हैं। सही है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम उस लेसन को ख़त्म करने के बाद जो हमारे मकासद होते हैं वो लिखते हैं। 3-4 आप लिखे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो वो भी काफ़ी है। इसके बाद हमारे पास हिस्सा है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में आप लोग जो सबक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप लिख के, सही है जी। तो ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है, प्रीवियस नॉलेज जो आप लिखे वहाँ पर सही है। इसके बाद एवी एड्स क्या होता है, ऑडियो विजुअल्स एड। इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ एवी एड्स इस्तेमाल होते हैं उसके नाम आप लिखिए। मिसाल के तौर पर आपने मैथमेटिक्स ज्योमेट्री करना है तो ज्योमेट्री बॉक्स, रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर ये वगैरह हमारे पास एवी एड्स होता है। सही, मार्कर वगैरह वगैरह, चार्ट्स। इसके बाद आपने अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, ये बहुत अहम हिस्सा है। आपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम ज्योमेट्री, लाइंस, ट्रायंगल्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। इस तरह आप कोई भी टॉपिक जो इसका अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद आपने मेथड ऑफ टीचिंग जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इस टॉपिक के हिसाब से। अगर आप साइंस का टॉपिक तैयार करें तो ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल होता है, या अगर आपने कोई और जो मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मेथड को आप यहाँ पर लिख के, मेथड का नाम लिख के, और इसके बाद जो है आपने उसको जो अप्लाई करना है वो लिख के। इसके बाद आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, और प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक्स के हिसाब से एक एक जो आपके टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स है इनकी इंट्रोडक्शन और जो आपके प्रेजेंटेशन है वो साथ साथ आपने करना है, और इसका जो एसएलओज है वो भी साथ लिखना है। तो ये एक अहम हिस्सा है आपका डिलीवरी ऑफ लेसन का। यहाँ पर आप पूरा जो आपका मेन बॉडी ऑफ द लेसन है इसको आप डिलीवर करेंगे। इसके बाद आपने कोई एक्टिविटी वगैरह अगर करना हो तो वो भी आपने करना है। तो ये जो बुनियादी आपका प्रेजेंटेशन है ये 3-4 हिस्से इसके हैं। और इसके बाद एक दूसरा हिस्सा होता है उसको कहता है एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी हिस्सा है लेसन प्लानिंग में। तो इसमें आपने क्या करना है, जो सबक आपने आज पढ़ा है और उसमें आपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखने हैं कि बच्चों आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एवैल्यूएशन आपने करना है। और आखिर में सबसे आखिरी जो
آپ کا ٹاسک ہے وہ ہوم ورک ہوتا ہے. آخر میں آپ نے بچوں کو ہوم ورک دینا ہے تو یہ ہوم ورک لکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیسن پلاننگ کا بہترین طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیا ہوگا. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.